हेलो बच्चों, आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है जेई के अंदर 2000 के अंदर और एनडीए में 2007 के अंदर पूछा गया है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 25 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेट, रिलेशन और फंक्शन पर इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए क्या बोला गया है, इफ Z1, Z2 एंड Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों ही कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सच दैट मोड ऑफ Z1 इक्वल्स टू मोड ऑफ Z2 इक्वल्स टू मोड ऑफ Z3 इक्वल्स टू 1। मतलब तीनों का जो मॉडुलस है वो कितना है, 1 है। और साथ ही आपको गिवन है कि 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इक्वल्स टू 1। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको अक्सर बताया है कि जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 गिवन हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो आप यूर्लिस थ्योरम के अंदर लेट करेंगे या फिर आप पोलर फॉर्म के अंदर लेट करेंगे। देखिए जब भी आपको मोड Z इक्वल्स टू 1 गिवन होगा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लेट करेंगे, या तो लेट करेंगे मोड ऑफ Z कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। और एक होती है हमारी Z इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आई थीटा, इसको हम बोलते हैं यूर्लिस फॉर्म। ठीक है, तो या तो इसमें लेट करेंगे आप या फिर इसमें लेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम इस वाली फॉर्म में लेट करके चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं ध्यान से। देखिए अगर मोड ऑफ Z 1 है तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, वो हम समझने जा रहे हैं। या फिर 1/Z क्या होगा, देखिए 1/Z क्या होगा, 1/Z होगा 1 ई रेज टू पावर आई थीटा। ठीक है, ई रेज टू पावर आई थीटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करूं तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, ई रेज टू पावर माइनस आई थीटा। और इसको आप लिख सकते हैं 1 ई रेज टू पावर आई थीटा। यानी कि आपका 1 ई रेज टू पावर आई थीटा जेड बार के इक्वल हुआ, कॉन्जुगेट के इक्वल हुआ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/Z इक्वल्स टू क्या आ गया, जेड कॉन्जुगेट आ गया। ये रिजल्ट आपको समझ में आना जरूरी है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, Z इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आई थीटा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया था। इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस आई थीटा होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, मतलब आइटा का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ माइनस कर दिया मैंने, नेगेटिव है तो अपोन में ले जाके हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो 1 ई रेज टू पावर आई थीटा की वैल्यू क्या हुई, जेड बार। यानी कि इसको मैं 1 ई रेज टू पावर आई थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, जेड बार लिख सकता हूँ। ये एज इट इज लिखा है तो 1/Z को आप जेड बार लिख सकते हैं अगर मॉडुलस 1 है तो इसका मतलब तो फिर सभी के लिए हो गया कि मोड ऑफ Z1 को आप क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z1 बार को आप क्या लिख सकते हैं, 1/Z1 लिख सकते हैं। ऐसे ही मोड ऑफ Z2 बार को क्या लिख सकते हैं आप, मोड ऑफ Z2 बार को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी मोड नहीं, खाली Z1 बार, Z1 बार को आप ये लिख सकते हैं। ऐसे ही Z2 बार को क्या लिख सकते हैं, 1/Z2 लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम Z3 बार को भी क्या लिख सकते हैं, 1/Z3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर वेरीफाई की। तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है तो इनको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। ठीक है, और इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, 1। तो 1/Z1 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये इसको लिख सकते हैं आप Z1 बार। ऐसे ही 1/Z2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप Z2 बार। ऐसे ही आपको 1/Z3 को आप क्या लिख सकते हैं, Z3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। अब मॉडुलस की कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कंप्लीट पर बार है तो इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, Z1 बार, Z2 बार और प्लस Z3 बार। ठीक है, अगर कॉमन कॉन्जुगेट लगा हुआ है, कॉमन बार लगा हुआ है तो सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेपरेट किया हुआ है तो इस चीज़ से मैं वापस ये लिख सकता हूँ, यानी कि इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और कंप्लीट पर बार लिख सकता हूँ और इक्वल्स टू कितना होगा, 1। अब आपको पता है जो मॉडुलस होता है ना वो एक रियल नंबर ही होता है। मॉडुलस क्या होता है, रियल नंबर। अब जैसे कि मैं Z इक्वल्स टू आपको 2 दे दूं और मैं बोलूं कि भाई इसका कॉन्जुगेट बताएं, तो इसका कॉन्जुगेट एज इट इज रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो जो मॉडुलस होता है वो एक रियल नंबर होता है, उसमें आइटा नहीं होता है। तो इसका आप कॉन्जुगेट करेंगे तब भी रिजल्ट वही रहेगा और कॉन्जुगेट नहीं करेंगे तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। जैसे कि यहाँ पर अगर Z आपका 2 है, एक रियल नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट भी सेम ही रहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट यानी कि आइटा का साइन चेंज होता है। तो इसका जो रिजल्ट है 1 है तो इसका रिजल्ट भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू कितना रहेगा, अब भी 1 ही रहेगा। और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी
तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।